नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि भोले का जल लेने के लिए कांवड़िया निकल चुके हैं। जी हां, और अपने अपने शिवालय तक पहुंचने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत जल्दी से बम बम बोलो के जयकारे करते हुए अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस द्वारा पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। मेरठ शहर में ही नहीं, जगह जगह क्षेत्रों में वन वे कर दिया गया है ताकि भोले के भक्तों को कोई भी परेशानी ना हो। वहीं पूरे सावन के महीने में शिव मंदिरों को, शिवालयों को बहुत सुंदर रोशनियों से नहलाया गया है। सभी जो है भक्त मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। भोले बाबा के प्रतिदिन दर्शन किए जा रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है कि उनको कोई भी परेशानी ना हो। जगह जगह पर कैंप लगाए गए हैं, हर चीज के कैंप लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं से हादसों की सूचना सामने आ रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साथ साथ आज NH9 दिल्ली हाईवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। पूरा परिवार खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए जा रहा था। कार में अचानक से रॉन्ग साइड से आती हुई स्कूल की बस ने टक्कर मार दी। बहुत बड़ा हादसा था। काफी दुख की बात भी थी कि भगवान के दर्शन के लिए पूरा परिवार घर से निकला हुआ था, जिसमें 4 बड़े लोग और 4 बच्चे थे। बढ़ती जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, बहुत सी परेशानियों को दावत दे रही है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जो सदस्य हैं बार बार समाधान के लिए आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जा चुका, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा, बार बार समाधान के लिए आवाज उठाई जा रही है। और आज भी जनसंख्या फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा कि बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट बन रही है, उस पर रोक लगाई जाए। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने व उनसे उत्पन्न हो रही चुनौतियों के समाधान के लिए कानून बनाने को लेकर आज सभी कार्यकर्ता पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। किया धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा ज्ञापन। मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट गुदरी बाजार में हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती कारी याकूब कादरी का मनाया गया 29वां उर्स पाक। हिंदुस्तान के मशहूर उलेमाए करार शायर इस्लाम ने की शिरकत। साहिब उर्स की बारगाह में सभी लोगों ने हकीकत की पेश। आए हुए अतिथियों ने बांधा समा। मंगलवार की सुबह दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे NH9 पर नोएडा की निजी स्कूल बस व मेरठ मवाना थाना क्षेत्र निवासी परिवार की कार में हुई जोरदार टक्कर। हुआ बड़ा हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस, बचाव कार्य किया शुरू। खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे थे परिवार के सदस्य। हादसे में 6 की गई जान, 2 की हालत नाजुक। अस्पताल में कराया भर्ती। ड्राइवर को लिया हिरासत में। हरिद्वार मंगलौर मंडी के पास हरिद्वार से जल लेकर आ रहे भोले की मारुति कार ने मारी टक्कर। कांवड़ियों ने मचाया बवाल। पलटी गाड़ी, गाड़ी चालक के साथ की मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस, कराया बीच बचाव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको बढ़ती हुई जनसंख्या की ही खबर बताने जा रही हूँ। किस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट बन रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या से बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। लगातार जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा आवाज उठाई जा रही है। हर बार अपील की जा रही है कि इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या से बेरोजगारी बढ़ रही है, गृह कलेश बढ़ रहे हैं और बहुत सी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। क्योंकि आज के समय में बच्चों की पढ़ाई को अगर देखकर चलें तो बहुत खर्चा पड़ता है। एक बच्चे को पढ़ाने में इतना खर्चा हो जाता है कि अगर किसी फैमिली में 4 बच्चे होंगे तो उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही है। घर में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर एक की आमदनी एक जैसी नहीं होती। लेकिन आज के जमाने को देखते हुए खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आज जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी सदस्य जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए, जमकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बार बार वो ज्ञापन सौंप रहे हैं, बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं ढूंढा गया। आज जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भेजा और उसमें कहा कि जल्द से जल्द बढ़ती हुई जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं
उन पर रोक लगाई जाए और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कानून बनाए जाए। किया जाए और एक बारे रोक कट जाएगा। हम अपने जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उससे भी जो है अपमानित होने से बच जाओगे। नहीं सोया पड़ा है तो बताओ कैसा गवर्नमेंट जो है कानून को लागू कर देगी। उनको यूनिफॉर्म ही नहीं पता, यूनिफॉर्म सिविल को तो से भी अब जो हमारा हिंदू समाज एक पद्धति नीति पर आ गया है। मतलब हिंदुओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून रखा है, उसी तरह अपने आने वाली पीढ़ी को भी बचाने के लिए आपको सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले लोग मांगे हैं, लेकिन विडंबना इस बात की है टोटल 8 लाख समथिंग वोट हुआ है। ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, एक कम कर रहा है, और इसकी नींव कब रखी गई ध्यान देने के बाद वहाँ है। लेकिन हम यहाँ प्रधानमंत्री बालकृष्ण राय जी से निवेदन करता हूँ कि वे भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अपने विषय रखे। बताएंगे प्रदेश कुल मिला के ये कानून आ रहा है, उसी में जो है हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम इसीलिए कर रहे हैं कि अरे भाई साहब, ये कुर्सी है को मेरा सशक्त प्रणाम है। जैसा कि आपको याद है कि हम सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, मेरठ महानगर। देखिए, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 2013 से जो है काम कर रही है जनसंख्या कानून पे। 2 बच्चों का कानून बनना अति आवश्यक है। और आज मेरठ में सभी कलेक्ट्रेट में, पहले तो देश भर के जितने कलेक्ट्रेट हैं, हमारा संगठन देश भर में आज का दिन जनसंख्या दिवस का दिन है और पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या दिवस है। तो उसमें हर कलेक्ट्रेट पे, हर डीएम के यहाँ ज्ञापन देने की हमारी योजना आज की बनी हुई थी। और उसमें मेरठ कलेक्ट्रेट पे इतनी बड़ी संख्या में बारिश में भी लोग आए हैं केवल जनसंख्या कानून बनवाने के लिए 2 बच्चों का। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। और उस ज्ञापन के अंदर हमने ये मांग है कि अति शीघ्र, क्योंकि प्रथम देश है पूरी दुनिया का जो पहले नंबर पर आ चुका है जनसंख्या के मामले में, और आने वाले भविष्य में हम दाने दाने को मोहताज होंगे और देश के हालात इतने हो जाएंगे। विधर्मी 8-8, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो नई पीढ़ी आप देखिए, एक बच्चा भी अगर किसी के है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। दो तो भूल ही जाओगे, हिंदुओं में 2 हो रहे हैं। और मेरा बस यही निवेदन है कि इसके अंदर यदि ये कानून जल्द से जल्द नहीं बना तो सितंबर में एक बहुत बड़ा आंदोलन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में होने जा रहा है। और उसके अंदर हस्ताक्षर अभियान भी हमने चलाया था और करोड़ों हस्ताक्षर लोगों ने समर्थन में किए हैं। कल यहाँ भोले जो आ रहे थे हरिद्वार से, उन्होंने भी यहाँ समर्थन किया, हस्ताक्षर किए हैं कि कानून अति शीघ्र आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी कानून है, सबसे पहली प्राथमिकता पे यही कानून आना चाहिए, उसके बाद बाकी कानून बनने चाहिए। और अति शीघ्र नहीं बनेगा तो बड़ा आंदोलन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के नेतृत्व में किया जाएगा। आपको क्या पद है और आज किस चीज़ को लेकर बैठक? रविंद्र गुजर मेरा नाम है, मेरठ का निवासी हूँ। और ये जो आंदोलन है, ये आज जनसंख्या दिवस के मौके पर पूरे देश के 756 जिलों में आंदोलन हुआ है। और ये आंदोलन बहुत बड़ा ऐतिहासिक होता अगर बारिश, आज भयंकर बारिश के बीच भी लोग छाता लगा के आए। ये बहुत बड़ा विषय है। जो संख्या यहाँ होनी थी, यहाँ संख्या लगभग 5000 के पार जानी थी, लेकिन फिर भी हज़ारों की संख्या में लोग आए। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये विषय पूरे प्रदेश में, हम लोग पूरे प्रदेश में गए हैं। ये पूरे देश की जनता इस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि देश में आज की तारीख में हम लोग दुनिया में नंबर 1 हो चुके हैं। हम जनसंख्या में तो दुनिया में नंबर 1 हैं, लेकिन क्या हमारे पास ज़मीन भी है उतनी? क्या हमारे पास संसाधन भी हैं उतने? क्या हमारे पास पानी भी है उतना? लेकिन आने वाले 15-20 साल में बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। जिस तेज़ी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है, इससे बहुत सबके समीकरण बिगड़ जाएंगे और आपस में महामारी हो जाएगी। लोग एक दूसरे को नोच के खाएंगे। तो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से और हमारा राष्ट्रपति जी से ये निवेदन है कि हमारे इस कानून को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाया जाए, तो हमारा देश तरक्की कर जाएगा। हर व्यक्ति के, मैं बिल्कुल कायदे की बात कह रहा हूँ। अगर मेरा एक बच्चा है तो बताओ कितना कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरे 10 बच्चे हैं तो मारा मारी होगी। वे 10 एक कमरे में कहाँ से रहेंगे? वो मारपीट करेंगे, वो चोरी जारी करेंगे, वो गलत काम करेंगे, वो उल्टे काम करेंगे, तो देश में महामारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। पानी कहाँ से आएगा? खाने का कहाँ से आएगा? पीने का कहाँ से आएगा? शिक्षा की कहाँ कैसे भरपाई होगी? रोज़गार कहाँ से मिलेंगे? बहुत सारी चीज़ों की स्थिति खराब होने वाली है।
तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री से आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है इसको थोड़ा देख लीजिए, और अगर ये आंदोलन इस बार भी आपने नहीं बनाया, ये हमारा चेतावनी है पूरे देश में। माननीय प्रधानमंत्री जी को चेतावनी है कि ये हमारी चेतावनी है, अगर इसको समझ लो, नहीं तो 22 सितंबर को पूरे देश के लोग दिल्ली को चारों तरफ से रास्ता बंद करेंगे, जाम कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री को भी घर से नहीं निकलने देंगे, मंत्रियों को नहीं निकलने देंगे, सांसदों को भी नहीं निकलने देंगे, उनका बुरा हाल कर देंगे। हम लोग 22 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन 22 सितंबर को होने जा रहा है, और देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो गिनीज बुक में लिखे जाएगा। वो इतना बड़ा चल रहा है कि हर जिले में लोग लग रहे हैं, कानून के समर्थन में हस्ताक्षर कर रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर हम माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में लेकर जाएंगे और कार्यालय को भर देंगे, इतने हस्ताक्षर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मदरसा इस्लामी अरबी अंदरकोट गुदड़ी बाजार में आज याकूब कादरी का 29वां उर्स मनाया गया। सभी ने आज शिरकत की। आए हुए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार रखकर शिरकत की। हुसैनी सिलसिलों के बीच में चिश्ती सिलसिला मालामाल फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे, सबकी निजात अता फरमा दे। या अल्लाह, इस उर्से पाक के प्रोग्राम को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। शरीफ के तमाम बुजुर्गान दीन के रूहानी फयूज़ व बरकत व अता फरमा। अता फरमा, जन्नती बिस्तर अता फरमा, जन्नती ग़िज़ा अता फरमा। या अल्लाह, जन्नती तमाम नेमतों से सरफराज फरमा। या अल्लाह, एक वली के बुक़्क़ाए नूर के अंदर में महफूज है। या अल्लाह, उस वली के बुक़्क़ाए नूर के साथ इन दो वलियों के नूर को हुजूर शाबीर के इहाते में जितने अफराद मौजूद हैं सबकी कब्रों में अता फरमा। साहिब उर्स के तमाम वो मशाइख़ किराम जिनसे वो अकीदत व मोहब्बत रखते रहे, और सिलसिले के एतबार से रूहानी फैज़ जिन बारगाहों से आपने हासिल किया, उन तमाम बारगाहों में ये नजराना पेश कबूल फरमा। अल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में जो इस कुर्ब में है मौला, उनकी बारगाह में ये नजर पेश कबूल फरमा। या अल्लाह, ज़हरा अता फरमा दे। या अल्लाह, गौसे आज़म का फैज़ान अता फरमा, सुल्तानुल हिंद का फैज़ान अता फरमा। मुजद्दिद सरज़मीन मेरठ की जमीए औलियाए कामिलीन जो तेरी नज़र रहमत में हैं, उन तमाम औलियाए कामिलीन को ये नज़र कबूल फरमा दे। बिलखुसूस की बारगाह में नज़र कबूल फरमा। तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन, सिलसिले आलिया, कादरिया, चिश्तिया, रज़विया, नक्शबंदिया, सरवर्दिया, खुशहालिया, रशीदिया, तमाम सलासिल के बुजुर्गान दीन की बारगाहों में नज़र कबूल फरमा। जो इस सिलसिले के इशाक में जिंदगी सर्फ कर गए, मौला उन तमाम सिलसिले चिश्त के बुजुर्गान दीन को नज़र कबूल फरमा। उनकी उम्मत में शैख़ैन को नज़र कबूल फरमा, अहले बकी को नज़र कबूल फरमा, अहले मोहल्ला को नज़र कबूल फरमा। दस्तों में पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में तमाम मुतल्लिक़ीन के साथ नज़र कबूल फरमा। आज जो उर्स मनाया गया है, इसको किन का उर्स था और इससे क्या एक मैसेज देना? आज जो है हज़रत अल्लामा मुफ्ती कारी मोहम्मद याकूब साहब अलैहिर्रहमा का 29वां उर्स पाक उर्स क़ादरी बउनवान उर्स क़ादरी मनाया गया है। समझे, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद याकूब साहब ने अपनी ज़िंदगी में मदारिस इस्लामिया की खिदमत की है और बच्चों को दीनी और असरी तालीम से आरास्ता किया। आपने जो है कुछ तहरीर के ज़रिए खिदमत की है और कुछ तकरीर के ज़रिए खिदमत की है और कुछ जो है अवामी तौर पर समाजी खिदमत पेश की है। हमारा उर्स करने का मकसद ये है, इससे हमें ये पैगाम देना होता है कि कौम जो है वो अपने रहनुमाओं की जो आरास होते हैं उनके ज़रिए उनकी जो खिदमत है उन पर उनकी पूरी हयात को अपना नस्बुल ऐन बनाएं और उनसे अपनी जो है ज़िंदगी को रोशन करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा समाजी और मुल्की खिदमत को फ़रोग़ दिया है और मज़हबी खिदमत को भी फ़रोग़ दिया है। उनका मतलब ये है कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क में जो है हमें अपने मज़हबी मामलात को भी जो है इजाज़त देता कानून, हमें उस पर पाबंद रहना चाहिए
और मुल्की कानून का भी हमें पाबंद रहना चाहिए और समाजी खिदमत भी हमें करते रहना चाहिए बग़ैर तफरीक मज़हब मिल्लत। ये हमारा उर्स करने का भी मकसद यही है और हमारे जो अकाबरीन हमारे बुज़ुर्ग जिनके नाम से हम उर्स मनाते हैं उनका भी यही पैगाम था और हम लोग भी उनके उर्स में ये जितने भी आरास होते हैं हम यही पैगाम देते हैं कि उनकी जो खिदमत थी वो खिदमत को हम अपने ज़िंदगी को नस्बुल ऐम बना के और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। हमारी सुविधाओं को देखते हुए हाईवे बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत से हाईवे बने हुए हैं और बहुत से बन रहे हैं जहां पर तेज स्पीड में गाड़ियां काफी आराम से चलाई जा सकती हैं। जो सफर हमारा 2-3 घंटे में होता था वो लगभग 40 मिनट 50 मिनट में हम कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन उन हाईवे पर कुछ सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसको लेकर के सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं, सुरक्षा के बारे में बताया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और बड़े बड़े हादसे सामने आते हैं। आज जो हादसा मैं आपको बता रही हूँ NH9 दिल्ली हाईवे जो बना हुआ है उस पर हुआ है, लेकिन उसके लिए सभी जिम्मेदार माने जा रहे हैं। जिम्मेदार पुलिस भी है, जिम्मेदार कोई भी ऐसा जागरूक नागरिक नहीं है जिसने रॉन्ग साइड से बस को आते देखकर उसकी कंप्लेंट की हो। जी हाँ, आज सुबह मंगलवार 6 बजे करीब का यह हादसा है और दिल दहला देने वाला हादसा है। NH9 काफी हाईवे अच्छा बना हुआ है, काफी तेज रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियां दौड़ती है। आज मेरठ मवाना थाना क्षेत्र का एक परिवार खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए निकला और पूरा परिवार जिसमें 4 बच्चे और 4 बड़े लोग थे, कार में सवार होकर निकलते हैं, बाबा के दर्शन के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी नोएडा के एक स्कूल की निजी बस गैस CNG डलाकर वापस आ रही थी और रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से चलती हुई आई। जो हादसा आप देखेंगे आपके भी दिल दहल जाएगा देखने के बाद कि किस तरीके से बस की टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद डायरेक्शन ही चेंज हो गई। मौके पर ही 6 लोग अपनी जान गंवा चुके। 2 लोगों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब रॉन्ग साइड में बस आ रही थी तो क्या सुरक्षा कर्मियों ने उसको नहीं देखा? जो पुलिस वहां पर तैनात थी क्या उनको उसकी नजर, पुलिस की नजर उस बस पर नहीं पड़ी? NH9 पर जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, क्या उस कैमरे में वो बस कैद नहीं हुई? 10 किलोमीटर तक लगभग बस रॉन्ग साइड दौड़ती रही और हादसे का जो पूरा परिवार हादसे का शिकार हुआ है वो उसकी ओर बढ़ता रहा। कार अपनी बिल्कुल सही डायरेक्शन में थी, लेकिन बस रॉन्ग साइड आ रही थी, जिसके कारण से यह हादसा हुआ। दूसरी बात, आज के समय में कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जिसने उसके लिए आवाज उठाई हो। बस रॉन्ग साइड सभी देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी ने कंप्लेंट नहीं की। बस के ऊपर भी नंबर लिखा होता है कि अगर कोई ऐसी बस को गलत तरीके से देखा जाए तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सुरक्षा के बहुत सारे नियम है, पुलिस के नंबर होते हैं, आप कॉल कर सकते थे तो शायद ये हादसा होने से बच सकता था। 10 किलोमीटर दूर चलने के बाद भी काफी लोगों ने उस बस को रॉन्ग साइड देखा होगा, लेकिन उसके बाद भी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया और पूरा परिवार उस बस की चपेट में आ गया। कहीं ना कहीं हम सब की लापरवाही है कि हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। आज के समय में अगर सड़क पर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई भी उसमें हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन मैं भी आपसे मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि अगर हम अपने अंदर इंसानियत को जगाकर रखें, कोई हादसा हुआ है, हम किसी को बचा सकते हैं, तो उसके लिए कार्रवाई जरूर करें, आवाज जरूर उठाएं। अगर आज एक भी व्यक्ति या पुलिस कर्मियों ने अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से किया होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज उस परिवार के जो सदस्य नहीं है, परिवार में कोहराम मचा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का दुख सभी को है कि किसी ने भी सुरक्षा की ओर कदम नहीं बढ़ाया। सर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है जिसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है, क्या कुछ घटना है? कहां से परिवार आ रहा था? देखिए, आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और TUV में एक्सीडेंट हुआ है। ये जो बस वाला था ये दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली से गाजीपुर के पास से CNG भरवा करके रॉन्ग साइड आ रहा था और TUV के लोग ये मेरठ से आ रहे थे, इनको गुड़गांव जाना था। ये आमने सामने का टक्कर हुआ जिसमें 6 लोग मौके पर कैजुअल्टी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है।
और बस के ड्राइवर को पकड़ लिया गया। इसमें पूरी गलती बस के ड्राइवर की थी, जो दिल्ली से CNG भरवाने के बाद रॉन्ग साइड आ रहा था। सर परिवार कहाँ था और महिला पुरुष की अगर संख्या बता पाए? ये परिवार तो थाना इंचौली थाना क्षेत्र का था। इसमें 2 बच्चे भी थे और 2 औरतें थी, 2 पुरुष थे और बाकी परिवार के ही लोग हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कुछ लोगों को अस्पताल भेजा गया है? 2 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। टोटल सर कितने लोग थे कार में? टोटल कार में कितने लोग थे? 8 लोग थे, 8 लोग। सर स्कूल बस क्या किसी स्कूल के लिए जो नाम है सामने आया कि स्कूल के लिए काम कर रही थी? ये बाल भारती स्कूल है जो नोएडा में है और नोएडा के ही नंबर का बस है। बाकी इसको और डिटेल हम लोग छानबीन कर रहे हैं। कावड़ यात्रा चल रही है और सभी भोले के भक्त कावड़ यानी कि हरिद्वार से जल लेने के लिए निकल चुके हैं और बहुत से भोले जल लेकर वापस भी आ रहे हैं। भोलों की सुरक्षा को देखते हुए 1 वे किया गया है। काफी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। वैसे तो गंगा पटरी मार्ग बनाया गया है कावड़ियों के लिए, लेकिन फिर भी कुछ कावड़िए शहर के अंदर से आ रहे हैं। बहुत कावड़िए शहर के अंदर से आ रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी जगह जगह पर 1 वे बना दिया गया है ताकि क्रॉसिंग ना कर सके, इसलिए बल्लियां बांधकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद भी हादसे सामने आ रहे हैं। हरिद्वार से कुछ दूरी पर मंगलौर के पास अचानक से जल लेकर आए कावड़िया में एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। गाड़ी में टक्कर मारने के बाद कावड़ियों ने काफी आतंक मचाया, गाड़ी को उल्टा कर दिया। गाड़ी के जो चालक था उसको निकालकर उसके साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने सभी को शांत कराया। लेकिन मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहूंगी, अगर भोले के भक्त जल लेकर आ रहे हैं, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम ध्यान रखें। लेकिन अगर छोटी मोटी कह सकते हैं कि अगर छोटी मोटी चोट लग जाए, हादसा हो जाए या टकरा भी जाए, तो भोले के भक्तों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर वो भी इंसान हैं जो रोड पर चल रहे हैं। आप लोग अगर पैदल चलकर शिव के भक्त हैं और जल लेकर आ रहे हैं, तो रोड पर और लोग भी ऐसे हैं जो अपने परिवार को पालने के लिए सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो ये हम सब का कर्तव्य बनता है कि हमें अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।